पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल वजीर आला ऑफिस ने खोल दिया। मुकदमा दर्ज करवाने और इंदराज के बाद रिश्वत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। हमारे कितने केसेस पेंडिंग हैं? क्या पोल खुला? पूरी रिपोर्ट मंगवाई और देखी और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 6136 FIR लॉन्च की गई हैं। जितनी ये पुलिस फोर्स बनती जा रही है, जितनी निगरानी है, कम से कम 80% तो लोगों को मुतमिन होना चाहिए। यहाँ पे मुद्दई बनना आसान काम नहीं है। ये मुद्दई को अपने पास से खर्चा करना पड़ता है। लेकिन ये तो हमारे वजीर आला ऑफिस से ही निकली हुई रिपोर्ट है, हमने तो निकाली नहीं है। 408 लोगों के साथ ताउन ही नहीं किया गया। उत्थे चले जाओ और कितने चले जाओ। ये पुलिस को डर आना चाहिए उनका कि हमारे पीछे एक SP ऑफिस है। अच्छा। उधर के कोई लोग हैं अंदर अच्छा, जो होते हैं SP ऑफिस ही एक बहुत बड़ी चेन है। बिल्कुल ठीक। जैन हम ये नहीं कह सकते फला है, लेकिन ये बहुत बड़ी चेन है जिन किस को रोकेंगे हम। पंजाब पुलिस की कारकर्दगी का पोल वजीर आला ऑफिस ने खोल दिया। मुकदमा दर्ज करवाने और इंदराज के बाद रिश्वत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। हमारे कितने केसेस पेंडिंग हैं? क्या पोल खुला? इस पर बात करते हैं सहर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जैन। सर, क्या ब्रेकिंग न्यूज़ देने लगी हैं आप? जैन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि ओवरऑल देखा जाए कि ये पोलें और ये सारी चीज़ें खुलती रहती हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि हमारी वज़ीर आला ने इसको पूरी रिपोर्ट मंगवाई और देखी और एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अच्छा। और मेरे ख्याल से ये पहली बार हो रहा है जो इतना अच्छा स्टेप लिया सर, अच्छी जा बात है, दे रहा है, दुरुस्त है, अच्छी बात है। अच्छा, असल में ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, जल्दी से बता दे। जैन सबर करें, ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत लंबी है। अच्छा जी, चलिए बहुत बड़ा खाता है हमारी पंजाब पुलिस का। बताना फिर शुरू करें जी। पहले तो मैं बताऊं कि 6136 FIR लॉन्च की गई हैं। अच्छा। Yes. सर, इनमें से फिर एक मुझे पहले बात ये बता दो, कितने लोग मुतमिन हुए हैं? What do you think? मेरे लिहाज से कम से कम जितनी ये पुलिस फोर्स बनती जा रही है, जितनी निगरानी है, कम से कम 80% तो लोगों को मुतमिन होना चाहिए। नहीं जैन, यहाँ पे जो मुतमिन है वो सिर्फ और सिर्फ 2300। सिर्फ 2300 लोग 6000 में से? यस। यानी कि 50% से भी बिलो। एग्जैक्टली। और जो जिनके साथ मिसबिहेव हुआ है, जिन लोगों के साथ मिसबिहेव हुआ है, उनकी तादाद भी 1550 है। जिन्होंने शिकायत का इजहार किया है। जी, जो FIR लॉन्च होने के बावजूद, वो मुद्दई होने के बावजूद वो मुल्जिम अपने आप को फील करते रहे। ये जो जिनके साथ नाइंसाफी, दूसरे लफ्जों में अच्छा बिहेवियर नहीं किया। यहाँ पे मुद्दई बनना आसान काम नहीं है। मैं तो ये कहूंगी मुद्दई ज्यादा मुल्जिम से सरदर्द ले रहा होता है। उसके मुद्दई अगर कहता है कि आओ हम लोग चलें, किधर चलें, हाँ मुल्जिम पकड़ने चलते हैं, तो उसको बेचारे को पहले पेट्रोल डलवानी पड़ेगी। ये मुद्दई को अपने पास से खर्चा करना पड़ता है? जी जैन। क्या कह रही हो सर? ये जेन्युइन है। रियली? सच में वो पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद उनको खाना भी खिलाएंगे। ओह माय गॉड। तो सर मुझे ये बताओ, ये जिस तरह आप ये बता रही हैं कि 1500 कुछ 50 लोगों ने शिकायत की हैं, तो इस पे जो जिन्होंने शिकायत की है, कोई वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से कोई उन लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ है? अभी तक जैन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आप 15 पे आजकल कॉल करते हैं और कॉल करके आप कहते हैं कि मेरे साथ ये इशू है, और मौके पे पुलिस आ जाती है, इस तरह से होता है। लेकिन आफ्टर ये जो मुकदमा जहाँ पे ये केस हो रहा होता है, जो जगह होती है, वहाँ पे पुलिस पहुँच जाती है और उसके कोई घंटे दो बाद हमें कॉल आने लगती है वज़ीर आला ऑफिस से। वो पूछते हैं आपसे कि जी मोहतरमा आप सेटिस्फाई हैं हमारी कारकर्दगी से, या हमारे कौन सा ऑफिसर आया, कितनी देर में आया, कैसे आया, ये सारी बातें वो हमसे पूछते हैं। और अगर हम एग्री करते हैं तो फ्ला बटन दबाएं, इफ़ नहीं देन दूसरा यानी कि ये आप जो रिकॉर्ड बता रही हैं, ये असल में वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से उस बुनियाद पे बनाया गया। जी 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 जी। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है सर। फिर हम अपनी कारकर्दगी पुलिस की जो हम इतनी बातें कर रहे थे और जो इतनी फोर्सें आ रही हैं अभी, अच्छा मुझे एक बात नहीं समझ आती, कोई 24 करोड़ की रिकवरी हो रही है, कभी पार्टीज पे छापे पड़ रहे हैं, कभी किसी की वीडियो टिकटॉक पे लगाई जा रही, तो सर असल तो हकीकत कुछ और है ना, जो आप बता रही हैं वो तो बिल्कुल बरक्स है। देखें, ये तो हमारे वजीर आला ऑफिस से ही निकली हुई रिपोर्ट है, हमने तो निकाली नहीं है। हम ये नहीं कह सकते किसी आम बंदे ने ये नोटिफिकेशन निकाला और ये सारी बातें लिख दी। ये एक ऑफिस से आई हुई बात जो हम इस वक्त अपने नाजरीन को बता रहे हैं। आप देखें 408
लोगों के साथ ताउन ही नहीं हुआ। 408 लोगों के साथ ताउन ही नहीं किया गया। यस, पुलिस का गैर मुनासिब रवैया। ओबियसली आप जाए थाने, आप जाके कहते मैंने एप्लीकेशन दे दिया, उत्थे चले जाओ, और कितने चले जाओ, हाँ वो तो आए ही। हाँ बिल्कुल सही भाई तेरे पास आए हैं, तू बता ना यार। नो, उत्थे चले जाओ, फाइन उत्थे चले जाओ, जब तक हम उनको रिश्वत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। कुछ नहीं। तो सर जो गरीब आदमी है वो बेचारा फिर क्या करे? वो गरीब ही है, वो गरीब है और गरीब ही रहेगा, तो उसकी ना औकात है ना कुछ है। ये हमारी पंजाब पुलिस कहती है, मैं नहीं। तो ये इनके लिए क्या करना चाहिए सर? इनके लिए जैन मैं है और आप बेशुमार हम शो कर चुके हैं इस तरह। मेरे ख्याल से इनके लिए सिर्फ पंजाब पुलिस की जो काली भेड़ें हैं उनको रोकना चाहिए और उनको निकाल देना चाहिए। ये जो सर मुझे एक चीज़ का आपसे सवाल एक पूछना है जो मेरे जहन में है। हम जब किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं और उसको कहते हैं जी कि आप पुलिस लाइन हाजिर हो जाए, आया जब वो पुलिस लाइन चला जाता है फिर वो 2-3 महीने बाद हम देखते हैं वो फिर किसी जगह पर जाके SHO और वही बात आ गई ना, वो बदमाश बन के आते हैं। तो क्या तो हासिल क्या हुआ? उसको सजा क्या मिली? सजा क्या मिली? खाली वो 2 महीने की छुट्टी? उसमें मुझे लगता है उनको पैसे भी मिलते होंगे। नहीं, ये आप कह लें आपके पैसे तो उनके कभी रुके ही नहीं है। तो फिर सस्पेंड होना इट डजंट मीन दैट कि आपको पैसे रोक लिए गए। आप स्कूल से सस्पेंड होते हैं तो क्या आप मंथली पेमेंट नहीं देंगे, फीस नहीं देंगे? तो सेम केस। तो फिर फायदा क्या हुआ सर? फायदा ये हुआ कि जो उसने रिश्वत ली होती है ना, वो 2 महीने बैठ के काट के खा के अच्छा आराम से आता है और फिर फ्रेश होके ना फिर एक सोचता है कि मैं आज किसको खाने जा रहा हूँ और किससे मैं पैसे बटोरूंगा। तो सर इस तरह तो हमारा निज़ाम ठीक नहीं हो सकेगा ना। ये तो आप मुझे बताएं, हर मुल्क के अंदर जो पुलिस होती है वो अवाम की खिदमत के लिए बनाई जाती है, ना कि अवाम पर हुक्मरानी करने के लिए, बदमाशी करने के लिए, 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के लिए। तो मुझे ये बताएं फिर हमारा ये माशरा किस तरफ जा रहा है? हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? जैन हमारा माशरा तो चला गया है जिस तरफ वो जा रहा था। एक पुलिस फोर्स को, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए होता है, आई बिलीव अल्लाह माफ़ करे कि कभी ऐसी नौबत ना आए कि मुझे 15 कॉल करनी पड़े। यानी कि आपका ये कहने का मकसद है कि आपको कॉल ही ना करनी पड़े क्योंकि आपको यकीन है कि इन्होंने आपकी हिफाजत नहीं करनी। हम इनको अपनी हिफाजत के लिए कॉल करते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ती है फिर। तो ये जिस तरह आप ये रिपोर्ट जो आपने भी दिखाई है मेरे नाजरीन को, जो आपने बताया है, ये आपकी स्क्रीन पे चल भी रही है ये रिपोर्ट, अभी आप देखें इस पे कि कितने लोगों की फरियाद है, क्या क्या मामला है। इस पे फिर वज़ीर आला ऑफिस की तरफ से हमारी वज़ीर आला पंजाब को क्या ऐसा इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि उनको कि पुलिस को डर आना चाहिए उनका कि हमारे पीछे देखने वाले। इसमें अभी आप पढ़ेंगे जैन तो पुलिस स्टेशन भगवानपुरा, गार्डन टाउन और सब्जाजाद जी इधर के ASI हैं। अच्छा। और उन ASI को ये हमारी वज़ीर आला चाहें तो एक ऐसा सबक दे सकती है कि नेक्स्ट फर्दर उनका भी गैर मुनासिब रवैया पाया गया, उनका भी ऑब्वियसली उन्हीं का। अच्छा, ये रिपोर्ट के अंदर उनका नाम, उनका जिक्र भी है जी। अच्छा, और एक SP भी था शायद जी, एक SP ऑफिस है। अच्छा, उधर के कोई लोग हैं अंदर जो होते हैं SP ऑफिस। ये एक बहुत बड़ी चेन है। बिल्कुल जैन हम ये नहीं कह सकते फलां है, लेकिन ये बहुत बड़ी चेन है जिन किस को रोकेंगे हम। और SP ऑफिस के ये नहीं था, उसमें किसी ने कोई रिश्वत नहीं खाई, उन्होंने बदतमीजी की है। हाँ, यानी कि वो अपने आप को ये समझ लिया हम SP बैठ गए, SP नहीं बैठे, वो फील लाइक IG है ना जी। सर तो मुझे आप ये बताएं कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ लेके आना चाहिए और काली भेड़ों पे एक्शन, पाबंदी लगा देनी चाहिए इनके ऊपर कि ये दोबारा कभी कहीं नजर ना आए। ये काली भेड़ें ATM बनना छोड़ें, पुलिस ऑफिसर बनना सीखें। जैसा कि आपने सुना, शहर का कहना है कि रूल ऑफ लॉ हमारे जब मुल्क में आ जाएगा ना तो ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी उम्मीद के साथ हम ख़त्म करते हैं प्रोग्राम। अपनी राय का इजहार किया करें और देखते रहें आवाज़ पाकिस्तान।